लीजिए एक्शन, जो लेना है हम तैयार हैं उसके लिए। पर मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में नाज़रीन कराम, शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण में सब ने अपने अपने तरीके से शपथ ग्रहण की, लेकिन अवैसी के शपथ ग्रहण में से क्यों इतना बवाल मच गया है और अवैसी ने क्या कहा और जय फ़लस्तीन का नारा क्यों लगाया, देखते हैं। और सब ने किस तरीके से शपथ ग्रहण की, पहले वो वीडियो देखते हैं। इस बहस के बाद संसद में शुरू हुई शपथ। कल प्रधानमंत्री की शपथ के बाद आकारादि क्रम से सांसदों ने शपथ ली। जो बचे उनकी आज शपथ हुई और इस दौरान कुछ दृश्य बने चर्चा का बायस। जैसे AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शपथ में जय फिलिस्तीन कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस शपथ के बाद बवाल हुआ और एनडीए के नेताओं ने विरोध किया। संसद में वोट लेते वक्त जो जय फालस्तीनी के नाम पर जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर स्लोगन देते हुए दूसरा तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये स्लोगन देना और भारत में रहकर फालस्तीना का गाना गाना बिल्कुल गलत है। फिलिस्तीन के नारे लगाए। कैन यू इमेजिन कहाँ, मतलब ये इस तरह का विपक्ष। और ये अगर ताकत किसी इन लोगों को ताकत मिल जाएगी तो जय फिलिस्तीन करेंगे, फिर जय खालिस्तान करेंगे, फिर जय पाकिस्तान करेंगे। भाजपा सांसद शोभा करांदलाजे ने तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब और अमित शाह को खत लिखा और कहा कार्रवाई हो और वैसी शपथ दोबारा लें। लेकिन इसी एक शपथ ने सुर्खी नहीं बनाई। गाजियाबाद से भाजपा सांसद अतुल गर्ग ने शपथ लेने के बाद जय डॉक्टर हेडगेवार कहा और इस पर विपक्ष ने बवाल काटा। करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। विपक्षी सांसदों ने मेरठ के सांसद अरुण गोविल की शपथ पर भी टिप्पणियां की। जैसे जब गोविल शपथ लेने बढ़े तो विपक्षियों ने कहा बेईमानी से जीते। जय श्री राम, जय भारत। इसके बाद अरुण गोविल ने शपथ ली और आखिरी में कहा जय श्री राम। और तब विपक्षियों ने फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का सहारा लिया और कहा जय अवधेश। वैसे अवधेश भगवान राम का ही एक और नाम है, अवध के ईश्वर। बहरहाल इसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम दूसरे नेताओं ने भी शपथ ली और ये दृश्य सामने आए। मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। That I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जय हिंद, जय संविधान। राधे राधे। मैं हेमा मालिनी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जब अवैसी से न्यूज़ 24 ने पूछा कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो अवैसी ने क्या कहा, ये देखें। मेरा बस एक और प्रश्न है और वो ये है कि शपथ ग्रहण के दौरान आपने जय फिलिस्तीन कहा और आपके खिलाफ केसेस हो गए हैं। लोग बाग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी पर दूसरे राष्ट्र क्या केसेस हुए हैं कि दूसरे राष्ट्र को मना करता है संविधान। क्या केसेस हुए हैं, देख लेंगे ना। आर्टिकल 102 साइट क्या 102 क्या है, 102 क्या है बताइए। किसी दूसरे राष्ट्र को आप साइट नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का डेलीगेशन आता है धर्मशाला को, वहां पर लोगों को आप कहते हैं अमेरिका का फ्लैग उठा के ठहरो। भारत का नागरिक अमेरिका फ्लैग उठाएगा? है, हमको संविधान सिखा रहे हैं। लीजिए एक्शन, जो लेना है हम तैयार हैं उसके लिए।
जाएंगे जनता में जाना पड़ा तो। अगर आप अपनी हठधर्मी दिखाएंगे, डिक्टेटोरियल काम करिए ना, कौन कर रहा है? संविधान हमको भी थोड़ा बहुत आता है। आपसे कुछ पूछा गया है इस बारे में? कौन पूछेगा हमको? नहीं, यहाँ चेयर से या जब पूछा जाएगा, जब बोलेंगे। अभी कौन पूछेगा? चलिए। जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बना गए, असदुद्दीन ओवैसी को 1 मिनट के लिए बोलने का मौका मिला तो उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जी। सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए। और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूँ जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहाँ पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं।